उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में बाढ़ का कहर। आधा दर्जन गांव बने टापू, 500 बीघा फसलें बर्बाद, किसानों पर टूटा रोजी रोटी का संकट। कौशाम्बी जिले से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। जिले के चायल तहसील के नेवादा ब्लॉक क्षेत्र में यमुना और किलनहाई नदियों के उफान के चलते कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लगातार बारिश और यमुना के बढ़ते जलस्तर के कारण पिपरहट्टा, मल्हीपुर, केवट का पुरवा, बेनपुर डेरा, चकपिन्हा कटैया और डिहवा जैसे गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ की भयावहता ऐसी है कि ये गांव अब टापू में तब्दील हो चुके हैं और ग्रामीणों का संपर्क ही बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब 500 बीघा जमीन पर खड़ी धान, गन्ना, तिलहन और सब्जियों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। बहती फसलों के साथ किसानों की मेहनत और उनकी साल भर की उम्मीदें भी पानी में बह गईं। ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ती जा रही क्योंकि अब रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी बाधित हो गई है। लोग नाव के सहारे जान जोखिम में डालकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने को मजबूर हैं। गांव में पीने का पानी, भोजन और चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने खुद बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और राहत कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग और आपदा राहत टीमें सक्रिय रूप से क्षेत्र में काम कर रही हैं। प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, भोजन और दवा की व्यवस्था की जा रही है। जिलाधिकारी कौशाम्बी ने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रभावितों को हर संभव सहायता पहुंचाई जा रही है। वहीं ग्राम प्रधान कटैया फरीद अहमद ने कहा कि स्थिति बेहद चिंताजनक है। लोग नावों से आ जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि शीघ्र मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था कराई जाए। बता दें कि ग्रामीणों ने सरकार से जल्द मुआवजे और पुनर्वास की मांग की है। यदि समय रहते राहत नहीं पहुंचाई गई तो हालात और भी भयावह हो सकते हैं। प्रशासन पर अब समय से कार्रवाई करने की बड़ी जिम्मेदारी है। अभी करंटली थोड़ा पानी बढ़ा हुआ है तो रोड कट गया है, लेकिन यहाँ पे 5 नाव लगाए गए हैं ताकि व्यवस्था बनी रहे, लोगों का आवागमन ना रुके। उसके साथ साथ राशन की मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए भी यहाँ पे बाढ़ चौकी भी बनी हुई है, कोटेदार से भी वार्ता हुई है। पुलिस की मौजूदगी भी है यहाँ पे और प्रशासन और पुलिस दोनों सतर्क हैं ताकि किसी प्रकार के किसी यहाँ पे लोगों को आने जाने में और किसी भी एसेंशियल कमोडिटी की किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। और नाविक को भी हम लोगों ने लगा दिया है तो उनका भी टाइम से भुगतान होता रहेगा दैवीय आपदा से, तो फिर ऐसे कोई इशू आने नहीं देगा। बाढ़ आने से 6-7 गांव का संपर्क मार्ग टूट गया है और फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ है। आवागमन में लोगों की दिक्कत हो रही है और अभी फिलहाल तो नाव चल रही है जिलाधिकारी महोदय के आदेश अनुसार। फसलों को काफ़ी नुकसान हो गया लोगों को। जानवरों के लिए या लोगों के लिए क्या सुविधा दे के गए हैं, क्या बताएं उनके लिए क्या सुविधा है? सुविधा दी है उन्होंने, कोटेदार से भी कहा है और ग्राम प्रधान को भी कहा है एसडीएम साहब ने कि जो राहत सामग्री हो आप अपने तरफ से करते रहिए। तो हम लोग यहाँ मौके पे इस समय हैं। जो भी लोगों की कितनी दिक्कतें आप लोग को आ रही है इसमें? आने जाने तो काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि अब संपर्क मार्ग टूट गया है तो नाव द्वारा उतरना है, आना है, जाना है। लोग बाइक खड़ी करते हैं, 4 व्हीलर से इधर खड़ी करते हैं, कोई उधर खड़ी करता है, तब आते जाते हैं। क्या बाढ़ राहत चौकियाँ बनाई गई है? हाँ, बाढ़ राहत चौकी बनाई गई है। क्या नाम है आपका? फरीद अहमद, ग्राम प्रधान कटैया। चायल तहसील अंतर्गत चकबीना और बेनपुर कटैया को जोड़ने वाली ये सड़क है जहां लगभग आधा दर्जन गांव बाढ़ ग्रसित हो गए हैं। जहां आज अभी जिलाधिकारी महोदय भ्रमण करके यहां की स्थिति का जायजा लिया है और उन्होंने बताया है कि हमने एक बाढ़ शिविर चौकी, बाढ़ राहत शिविर चौकी का भी इंतजाम किया है और ग्राम प्रधान को निर्देशित किया गया है कि कोई भी यहां भूखा ना रहे, सभी को अन्न दिया जाए और यहां स्वास्थ्य सेवाएं भी मुहैया करा करके जिलाधिकारी महोदय अभी यहां से रवाना हुए हैं। CIB इंडिया न्यूज कौशाम्बी से मोतीलाल स्वर्णकार की। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।